हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 दिव्यांगता कारण एवं बचाव। आपने अपने घर, गांव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। कम या बिल्कुल नहीं सुनते तथा मुंह से बोल नहीं पाते, पैरों से चल नहीं पाते हैं तथा हाथों से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने, देखने तथा चलने में समस्याएं महसूस होती हैं, उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगता या अक्षमता की सामान्यतः 4 श्रेणियां होती हैं: श्रवण संबंधी अक्षमता, दृष्टि संबंधी अक्षमता, अस्थि संबंधी अक्षमता, मानसिक अक्षमता। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये शारीरिक अक्षमताएं लोगों में कैसे आ जाती हैं? वास्तव में ये शारीरिक अक्षमताएं चाहे दृष्टि संबंधी हो या मानसिक या अस्थि संबंधी हो, हमें मुख्यतः 2 तरह से प्राप्त होती हैं। एक जन्मजात, दूसरा जन्म के उपरांत। जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना है। आपने सुना या देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्मांध लकवाग्रस्त, मंद बुद्धि या अन्य शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे जन्मजात दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। कारण एवं बचाव। जन्मजात दिव्यांगता के मुख्यतः कई कारण हैं। पहला, कभी-कभी दिव्यांगता आनुवंशिक कारणों से होती है, परंतु ऐसा कम ही होता है। दूसरा, गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन न मिलना तथा कुपोषण भी इसके कारण है। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार तथा जरूरी विटामिन युक्त भोजन तथा उचित खाद्य पदार्थों द्वारा कम वजन, कमजोर दृष्टि तथा लकवा युक्त शिशु के जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। जिन बच्चों को हम पहले दिव्यांग कहते थे, उन्हें अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के समान ही हैं, केवल इनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति या दया की कोई आवश्यकता नहीं है। इन बच्चों को केवल हमारे सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। जन्म के बाद दिव्यांगता। जन्म के बाद दिव्यांगता की 4 श्रेणियां हैं। पहला, दृष्टि दोष, आंखों से कम या बिल्कुल ना दिखाई देना। दूसरा, श्रवण दोष, कानों से सुनाई ना पड़ना। 3, मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते, वे प्रायः सुन भी नहीं पाते। 4, शारीरिक रूप से अक्षम, ऐसे लोग जो पांव से चलने तथा हाथ से कार्य करने में असमर्थ हैं या कठिनाई महसूस करते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। ऐसे बच्चों को भी सीखने, समझने और कुछ करने की लगन होती है। हमें इन बच्चों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। हमें इनसे स्नेह और सहयोग करना चाहिए। कारण एवं बचाव। देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2% है। मशीनों, यंत्रों, औजारों के अधिक प्रयोग तथा उससे हुई दुर्घटनाओं ने जन्म के बाद ही दिव्यांगता को अधिक बढ़ा दिया है। इनमें सबसे अधिक संख्या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम संख्या दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इस दिव्यांगता के मुख्य कारण है। कौन सा है? पहला है प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा बहुत से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। अतः भूकंप रोधी मकान बनाए जाएं, नदियों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्र तटों आदि से समुचित दूरी पर मकान बनवाए जाएं। दूसरा है यातायात नियमों की अवहेलना से भी दिव्यांगता बढ़ती है। आए दिन सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी न होना भी दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। प्रतिदिन वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग घायल और अक्षम होते हैं। अतः इससे बचने के लिए सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी आवश्यक है। वाहन चलाने के नियमों का पालन तथा सावधानी ही दुर्घटनाओं से बचाव का प्रमुख उपाय है। अगला है तीसरा, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार न होने से समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराकर उपचार के द्वारा इसका निदान किया जा सकता है। 2 बूंद जिंदगी की। अब स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों से ऐसे अनेक टीकों को खोज लिया गया है, जिसको समय समय पर बच्चों को लगवा कर पोलियो जैसी घातक बीमारी एवं अक्षमता को रोका जा सकता है। इन स्वास्थ्य संबंधी टीकों की जानकारी लोगों को देना अक्षमता निवारण में महत्वपूर्ण सहयोग होगा। सरकार द्वारा पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन
1995 से चलाया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं। युद्ध जनित दिव्यांगता। कभी-कभी युद्धों, आतंकवादी घटनाओं तथा आपसी झगड़ों में भी लोगों को अपने हाथ-पांव गंवाने पड़ते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भाईचारे द्वारा इसमें कमी की जा सकती है। साथ ही कड़ी चौकसी द्वारा आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं में भी कमी की जा सकती है। यह यंत्रों तथा मशीनों का युग है। प्रत्येक कार्य में मशीनों तथा औजारों का प्रयोग बढ़ गया है, चाहे वे कल कारखानों की मशीनें हो या खेती आदि में प्रयोग आने वाली मशीनें हो। इनके सफल संचालन और प्रयोग न कर पाने से भी निःशक्तता में वृद्धि हो रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम देश के नागरिकों में ऐसी दक्षता तथा कुशलता पैदा करें जिससे वे सावधानी पूर्वक मशीनों का संचालन कर सकें और अपने को अक्षम होने से बचा सकें। दिव्यांगता से बचाव हेतु हमें कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए आपने पढ़ी है, वो अब तक आप एक बार और रिवाइज करिए। अब इसके आगे का पढ़ते हैं। हमारा दायित्व। निःशक्त लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। आज दिव्यांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है और उन्होंने दूसरों को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। इनमें यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं। ऐसा देखा गया है कि शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। अतः हमारा यह दायित्व बनता है कि उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जहां दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है, वहीं इन व्यक्तियों में चेतना का संचार हुआ है। इनमें आत्मबल तथा उत्साह जगा है कि हम भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारा भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबके साथ सहभागिता ने उनमें उत्साह का संचार किया है। इसका कारण सरकारी सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान का मिलना तथा समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आना है। समाज का दायित्व है कि दिव्यांगजनों को सभी स्तरों पर स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव तथा दूरी कम होनी होगी तथा एक दूसरे के पास आने की संभावना बढ़ेगी। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कराने तथा उनके योग्य रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भांति ये भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति कर सकेंगे। इन्हें सम्मान देकर तथा इनके साथ अपनापन का व्यवहार करके हम उन्हें महसूस करा सकेंगे कि वे भी समाज के एक अंग हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। इनके प्रति भेदभाव के विचार को निकालकर अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करने से वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकास पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। घर, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाव, समानता तथा सम्मान दे, उनके साथ बातचीत करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उनके साथ भी हम वही व्यवहार करें जो हम दूसरे से चाहते हैं। जब भी हमें महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति को हम इस स्तर पर या स्थान पर सहयोग एवं सहायता कर सकते हैं, हमें आगे आना चाहिए। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली मुख्य सुविधाएं। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को विविध सुविधाएं दी जा रही हैं। सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं, सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण, रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट एवं विशेष सुविधाएं जैसे एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर एवं सुगम शौचालय। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र परिवेश को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगजनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उपलब्धियां। संसार में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, किंतु उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। कई लोगों ने दिव्यांग होते हुए भी ऐसे कार्य किए जो साधारण व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व में हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे खेल हो या विज्ञान, साहित्य हो या मनोरंजन, सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। इनमें से कुछ प्रमुख हस्तियां हैं: सुधा चंद्रन, नृत्य एवं अभिनय; रविंद्र जैन, संगीत; अरुणिमा सिन्हा, पर्वतारोही; देवेंद्र झांझड़िया, दीपा मलिक; गिरीश शर्मा, खेल; प्रांजल पाटिल, IAS; मोहम्मद इकबाल, समाजसेवी; स्टीफन हॉकिंस,
थॉमस अल्वा एडिसन वैज्ञानिक आदि। स्टीफन हॉकिंस विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपने किसी अंग को हिला डुला सकते हैं। सुधा चंद्रन भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री। इनके जीवन पर नाचे मयूरी नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा देने के बाद भी सुधा चंद्रन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रही। दूसरों की सहायता करें। यात्रा करते समय बड़े बूढ़ों, महिलाओं, दिव्यांगों तथा बच्चों की मदद करें। उन्हें सुरक्षित रूप से खड़े होने के लिए स्थान दें तथा उनके लिए सीट भी खाली कर दें। इन्हें आपकी दया नहीं, सहयोग चाहिए। दीपावली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देखरेख में पटाखे छुड़ाएं और तेज आवाज वाले पटाखे कभी न छुड़ाएं। इन पटाखों से हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। और अब इसके अभ्यास देखते हैं। Thing is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.